स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 6 में आपका स्वागत है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे पूर्व हमने एनिसोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन किया। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? एटम और ग्रुप आर अरेंज्ड डिफरेंटली in space due to restricted rotation of the bond or ring or center। यहाँ पे देखिए तीन चीजें हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण बनती हैं। एक या तो कोई बॉन्ड हो या कोई रिंग हो या सेंट्रल एटम हो। इन तीनों ही कारणों से अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए कंपाउंड का, और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो 3 डायमेंशन स्पेस में है उनकी ग्रुप डिफरेंट रिप्रेजेंट हो, और जिससे हमें आइसोमर प्राप्त होते हैं। तो इन तरह के आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्टेड का मतलब, यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉन्ड्स है, ये ब्लैक बॉन्ड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों ब्लैक बॉन्ड डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होने के कारण इनके रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कार्बन जैसे कार्बन नंबर 1 की बात करें, कार्बन नंबर 1 पे 2 बॉल लगी हुई है, एक व्हाइट बॉल छोटी बॉल और एक ग्रीन बॉल बड़ी बॉल। तो मान लीजिए ये H है और ये मान लीजिए CH3 है। तो कार्बन नंबर 1 पर 2 ग्रुप लगे हैं, H और CH3। इसी तरीके से कार्बन नंबर 2 पे देखिए कार्बन नंबर 2 पर भी 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और H। ये देखिए अभी इन दोनों के मध्य रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कार्बन 1 और कार्बन 2 का रोटेशन तो बन है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब CH3 दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। अर्थात यहाँ पे अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटे तो ये बॉटम वाला हिस्सा हो गया और ये अप वाला हिस्सा है। तो एक CH3 अप साइड में है, दूसरा CH3 डाउन साइड में है। इसी तरीके से दूसरा जो आइसोमर बनता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पे क्या करें, CH3 को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें और CH को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पर स्थिति हमें ये प्राप्त होती है, अर्थात CH3 नीचे आएगा और H ऊपर चला जाएगा। अर्थात दोनों ग्रीन बॉल्स एक तरफ हो गई, और इसमें देखिए दोनों ग्रीन बॉल्स डाउन साइड में है और दोनों व्हाइट बॉल्स अप साइड में। अब देखिए इनका मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट कार्बन नंबर 2 पर ग्रीन और व्हाइट बॉल की पोजीशन चेंज होने के कारण दो नए तरह के स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों को हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण 3 डायमेंशन स्पेस में कार्बन 2 पर दो जो बॉन्ड है वो अपोजिट है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 को कहेंगे स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्यों? क्योंकि ये क्या है, इस C2 जो कार्बन नंबर 2 है, इस C2 पर ग्रीन और व्हाइट बॉल की पोजीशन बदलने के कारण आइसोमर बनते हैं, इसलिए इसको स्टीरियो सेंटर कहेंगे। और इन दोनों आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमेना को हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए हम एक एक का एग्जांपल देखते हैं। विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में
में रेस्टिकेटेड रोटेशन हो तो किस तरीके से आइसोमर बनेंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन 1 है, इसको हम कार्बन 1 देते हैं, इसको हम कार्बन 2 देते हैं। कार्बन 1 पे देखिए CH3H लगा हुआ है, इसी तरीके से कार्बन 2 पर भी CH3H लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ दोनों CH3 एक ही तरफ है और नीचे दोनों तरफ HH एक तरफ है। तो जब दोनों CH3 अथवा दोनों H एक ही डायरेक्शन में हो डबल बॉन्ड के, तो वो सिस कंपाउंड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सिस है, आप इसका नाम देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें ब्यूट आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें E आएगा। और क्योंकि ये कौन से नंबर पे है 1 2 कार्बन पे है तो ये 2 पे, तब इसका नाम है 2 सिस 2 ब्यूटीन। इसी तरीके से कार्बन 2 पे हमने CH3 और H की पोजीशन चेंज की है। इस चेंज करने से के कारण इस कार्बन नंबर 2 को स्टीरियो सेंटर के भी कहते हैं, स्टीरियो सेंटर। और इसके कारण आप देखिए CH3 कार्बन 1 का और कार्बन 2 का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, डबल बॉन्ड के एक ऊपर की तरफ है, डाउन साइड में है। तो ऐसी स्थिति में CH3 के एंटी पोजिशन पर है, इसलिए इसको ट्रांस कहेंगे। और नाम वही 2 नंबर कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, इसलिए ट्रांस 2 ब्यूटीन का नाम है। अब सेकंड लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिंग। और रिंग के रेस्पेक्ट में अगर डबल बॉन्ड की ग्रुप की रिंग के रेस्पेक्ट में अगर ग्रुप का पोजीशन देखी जाए तो उस आधार पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास। साइक्लोहेक्सेन में दो 1 2 3 4 1 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगे हुए हैं CH3 अब मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वो सिस कहलाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सिस होगा। इसी तरीके से अगर रिंग के रेस्टिकेटेड रोटेशन के कारण दोनों CH3 एक ही डायरेक्शन में, अब देखिए अप साइड में है, ये भी क्या अप साइड में है समूह, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इनको सिस कहेंगे। सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये साइक्लोहेक्सेन में ये CH3 अप साइड में इसका मूव है और इसका डाउन साइड में मूव है। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसका डायरेक्शन, अर्थात तो ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एक्सियल है। इस स्थिति में इसको ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। इसकी इस फॉर्म से भी हम आराम से समझ सकते हैं। विद रेस्पेक्ट टू सेंटर एटम, अब देखिए हम इससे पहले हमने देखा है कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ग्रुप की पोजीशन देख के हम सिक्स और ट्रांस नाम दे रहे हैं। सेकंड में हमने देखा रिंग रेस्टिकेटेड रोटेशन के आधार पर हमने सिक्स और ट्रांस लिया। और इसी प्रकार से कोई भी सेंटर है उसके आधार पर अगर ग्रुप की पोजीशन देखी जाए तो भी सिक्स और ट्रांस दे सकता है, जिससे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। अब यहाँ देखिए एक सेंटर है प्लेटिनम PT है यहाँ पे, इससे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 Cl लगे जुड़े हुए हैं और 2 NH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए सेंटर के रेस्पेक्ट में दोनों ग्रुप, ये देखिए NH3 और NH3 या ये कहे Cl अगर एक ही डायरेक्शन में हो, एक तो संभावना ये हो सकती है, या फिर दूसरी संभावना हो कि Cl एंटी हो और NH3 भी एंटी हो। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है रेस्पेक्टिव से इस सेंटर के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखिए हमारे पास दो आइसोमर्स बन गए। एक ऐसा आइसोमर जिसमें दोनों समान लिगेंड या समान ग्रुप एक ही तरफ हो, दूसरा ऐसा आइसोमर जिसमें समान लिगेंड या ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जो समान ग्रुप एक तरफ होते हैं उसको सिस आइसोमर कहेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो इस तरीके से हमें दो आइसोमर मिले जिन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। तो इसका नाम देखिए
सिस सिस हो गया ये, तो सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इसी तरीके से इसका नाम होगा ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। तो यहाँ पे सेंटर के रेस्पेक्ट में कोई भी क्रिया होना चाहिए जो कि पोजीशन के आधार पर हम दो तरह के आइसोमर बनाते हैं। इसमें अगर समान ग्रुप एक ही डायरेक्शन में है तो उसे हम सिस, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अब एक और एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है H ग्रुप है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ग्रुप को ही सिस ट्रांस कहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी हम कह सकते हैं सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे देखिए बोल्ड लाइन हमें पता है, बोल्ड जो है डार्क लाइन है, वो रिप्रेजेंट करती है ऐसे बोल्ड को जो वीवर की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बोल्ड है, वेरी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन वीवर की तरफ है, अर्थात एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसे हम सिस कहेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जांपल में एक वीवर की तरफ है और एक ब्रैकेट लाइन है, अर्थात दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसे हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यही डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे देखिए ClCl दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, या यूं कहें ऐसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे ट्रांस आइसोमर कहेंगे। और दोनों Cl अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो इसे हम सिस आइसोमर कहेंगे। तो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर का नाम हो गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और इसी तरीके से इसका नाम हो सिस वाले का होगा 1,2 सिस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है, अब यहाँ पे देखो रिंग है लेकिन कॉमन ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कॉमन ग्रुप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको EZ के नाम से भी ज्योमेट्रिकल, अगर समान ग्रुप हो तो हम सिस और ट्रांस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मान लीजिए समान ग्रुप नहीं हो तो ऐसी स्थिति में चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे रिंग हो, ऐसी स्थिति में हम उसको EZ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें तो इसको दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है तो इसको सिस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें EZ से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए ये इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों में ये इसकी प्राथमिकता है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको हमने 1 दिया, इसको 2 दिया, तो इसको हम 1 देंगे क्योंकि Br के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू H, और इसको हम 2 देंगे क्योंकि 1 एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम Z1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन नाम देंगे, अर्थात इसके लिए हम Z द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 1 दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। समान प्रायिकता वाले ग्रुप एक ही दिशा में हो तो उसे ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए Z को काम में लिया था, जिसका फुल फॉर्म जो होता है जश्मान। और अगर समान प्रायिकता वाले विपरीत दिशा में हो तो उसमें ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है एंड गर्ल। थैंक यू।